ऐसे जिम्मेदार आदमी जब ये कह सकते हैं कि लड़के गलती कर जाते हैं, तो इस तरह से जो बढ़ावा दिया गया है 10-10 साल 15-15 साल, वो इस मानसिकता का रिजल्ट है कि इस तरह लोग अभी भी समझ रहे हैं कि उनको छूट मिल जाएगी। लेकिन ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी की सरकार में आज तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों के घर पे बार बार पुलिस जा रही, लोग भागे हुए हैं। और अगर ये सरकार ना होती, अगर ये सपा की सरकार होती, तो कोई उनको गिरफ्तार करने वाला ना होता और उन लड़कियों का हाल पूछने वाला कोई ना होता। लेकिन आज ये योगी जी की सरकार में ये गिरफ्तार भी हुए हैं और जो बचे वो भी गिरफ्तार होंगे और कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर होने जा रही है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कतई ना होती। ये पाकिस्तान पूरी तरीके से 90 वाली स्थिति कश्मीर में पैदा कर दिया, तो क्या 56 इंच का सीना एकदम खत्म हो चुका है? तो आप लोग देख नहीं रहे किस तरह से टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, किस तरह से सीमा पार उनके बंकर ध्वस्त किए जा रहे हैं। कांग्रेस के इतने साल 10 साल लगातार उन्होंने शासन किया, कौन सा एक बंकर ध्वस्त कर दिया गया, कितने टेररिस्ट मारे, इसका हिसाब किताब तो पेपर में है। लेकिन इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार सेना को जूते चप्पल से मारा गया और सेना का हाथ पूरी तरीके से बंधा हुआ है। कौन कह रहा है सेना के हाथ बंधा हुआ है? जिस मेजर गोगोई ने उस पत्थर चलाने वाले को जीप पे बांधा और उसके अगेंस्ट, इसके विरोध में सारी पार्टियां खड़ी होंगी कि बहुत गलत काम किया, उस मेजर को हमारे पार्टी ने भी शाबाशी दी है, सेना ने भी शाबाशी दी है। सेना को खुली छूट है। आपने उनका बयान पढ़ा होगा परसों टीवी पर भी कि हम लोग यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग पहले मारेंगे फिर मरेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसमें ये साफ जाहिर होता है कि सेना को हाथ बांध के नहीं रखा गया है। लेकिन वामपंथियों ने विरोध किया, उनके विपिन रावत वामपंथी अपने उनका पूरे देश में आधार खत्म हो चुका है, वो कहाँ बचे हैं। तमाम सारी ऐसी पार्टियां हैं जो केवल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान देने पे आतुर हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, उनको यहाँ के समाज की चिंता नहीं है, उनको केवल ये चिंता है कि जिस तरह ये लोग राज करते तो देश के गरीबों को लूटते थे, उस तरह फिर उनको लूटने का मौका कैसे मिले, कैसे गद्दी पाए, कैसे उनका राजनीति बरकरार है। केवल सांसद जी, एक प्रश्न गोंडा से जुड़ा हुआ, गोंडा गंदगी कैसे? मैंने अभी भाषण में कहा कि 10 साल तक हमारे यहाँ जिसको गोंडा की जनता ने अपना मेयर चुना, क्या उसको काम करने दिया गया? क्या उसको अधिकार मिले? क्या उसको वित्तीय अधिकार मिले? उसका तो सारा अधिकार छीन के समाजवादी पार्टी ने अपनी जेब में कर लिया। सारे जितने योजना होती थी, सबका पैसा समाजवादी पार्टी के लोग खाते थे। बताइए बात सच है कि नहीं सही है? तो इसकी गलती किसको जानी चाहिए? और जो प्रशासन था उस समय, वो समाजवादी पार्टी का गुलाम था। थैंक यू। आपके यहाँ साजिश में शामिल थे बाबरी मस्जिद ढहाने का? बहुत खुशी की बात है। ये इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे विपक्षियों का एक ब्लेम लगाने का था कि साजिश थी, ये साफ जाहिर होता है कि साजिश नहीं थी। इसमें किसी की साजिश नहीं थी, ये एक उद्बोधना थी जनता की। और अब धीरे धीरे कानूनन ये तय भी हो जाएगा और ये जाहिर भी हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो कैसे साजिश का शिकार होगी? केवल सीबीआई का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग बार बार कह चुके हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग बार बार कह चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कानूनन वही लागू किया जाएगा। और चाहे सीबीआई किसके उसमें है ये नहीं, पाले में इसकी बात नहीं। ये तो बार बार हर सरकार जो विपक्ष में नहीं, जो सरकार नहीं रहती, हर विपक्ष की पार्टी हमेशा आरोप लगाती है, इसकी ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या ये मानना है कि आडवाणी जी का नाम जो इसमें आया वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में रोकने के लिए है? नहीं, देखिए इतना बड़ा आरोप तो मैं नहीं लगाना चाहूँगा कि ऐसा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये मामला तो बहुत दिन से चल रहा था, सीबीआई कोर्ट में भी बहुत दिन से चल रहा था। ये ज़रूर है कि पूर्व की सरकार इसको जानबूझ के लटकाए हुई थी। हमारी सरकार सच्चाई जानते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से लोग गलत फंसाए जा रहे हैं, खास करके हमारी पार्टी के बड़े नेता लोग गलत फंसाए जा रहे हैं, इसलिए ये निर्णय इस सरकार ने जल्दी कराने को कहा और सामने आपके निर्णय आएंगे। नहीं, सीधे राहुल गांधी के बगल में खड़ा हुआ नेता उसने कटवाया डंके के चोट पे, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इस पर तो आपने कांग्रेस का भी रिएक्शन देखा होगा। कांग्रेस पहले तो बहुत जोर शोर के साथ आगे गई और आज फिर बैकफुट पे आ गई है। कांग्रेस को भी पता है कि जनता की भावना है। और जहाँ तक जो केरल में हुआ है, बहुत ही जघन्य अपराध है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है और उसको कानून उसको निपटा जाएगा। कानून अपना कानून व्यवस्था इसका, ये हिंदुओं की भावना से छेड़छाड़ करने का उतना इसका मकसद नहीं रहा है जितना इसका राजनीतिक लाभ पाने का मकसद रहा है, जो कि मेरी भैया जैसे कि जो सहारनपुर में है,
मैं इस पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ आपके। जी जी जी। सहारनपुर में जो कांड हो रहा है ये सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है, इसको हवा दी जा रही है कि हमारे विपक्षी जो दल हैं उनके पास कुछ नहीं, कोई आधार नहीं बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बदनाम हो, माननीय योगीनाथ जी की सरकार कैसे बदनाम हो, इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा और जनता के सामने आ जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत। लेकिन रामपुर में जिस तरीके से एंटी रोमियो दल बनाया गया वो कहीं कामयाब नहीं हुआ। रामपुर में सरेआम लड़कियों को उठा लिया गया, छेड़खानी की गई, डंके की चोट पे वीडियो वायरल किया गया जी, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या पुलिस इसमें मैं आपसे अलग सहमत नहीं हूँ। ये जो